आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन बताएंगे। प्रीपोजिशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा अराउंड। अराउंड का क्या अर्थ होता है? अराउंड का अर्थ होता है के आसपास। अराउंड का अर्थ होता है के चारों ओर। और अराउंड का प्रयोग हम समय बताने के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि लगभग। इसका अर्थ होता है लगभग। समय बताने में, यानी कि समय जो है लगभग में बताने के लिए हम अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं। और आसपास बताने के लिए हम अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं। और के चारों ओर, यानी कि चारों तरफ होना किसी चीज़ के, इसे बताने के लिए हम अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ लिखना पड़े कि वह पढ़ता है जब आसपास कोई नहीं होता है। तो he studies when no one is around. He studies, वह पढ़ता है when no one is around, जब कोई आसपास नहीं होता है। तो ये आसपास के अर्थ में हमने अराउंड का प्रयोग किया है। तो यहाँ अगला वाक्य देखिए, जैसे अगर हमें कहना पड़े कि तुम्हारे आसपास कौन है, तुम्हारे आसपास कौन है, तो इसको लिखा जाएगा हु इज अराउंड, हु इज अराउंड यू। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे आसपास कौन है, हु इज अराउंड यू, ये क्वेश्चन में। तो हु इज अराउंड यू, तुम्हारे आसपास कौन है, ये आसपास के अर्थ में है। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना पड़े कि वह आसपास में होगा, वह आसपास में होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? वह आपके आसपास में होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे कि ही विल बी, he will be around you, he will be around you, वह आपके आसपास में होगा। he will be around you, वह आपके आसपास में होगा। तो ये आसपास के अर्थ में है। अगर हमें मान लीजिए कहना पड़े कि चारों तरफ, चारों ओर पानी ही पानी है, यानी कि पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको? आइए, इसे लिखा जाएगा कि देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट वाटर ऑल अराउंड। चारों तरफ, ऑल यानी अराउंड के पास में हमें ऑल लगाना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ की बात हो रही है। तो देयर इज नथिंग बट वाटर ऑल अराउंड, पानी के सिवाय, चारों तरफ पानी के सिवाय, बट वाटर पानी के सिवाय, चारों तरफ पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात चारों तरफ पानी ही पानी है। देयर इज नथिंग बट वाटर ऑल अराउंड। अगर मान लीजिए हमें लिखना पड़े कि दुनिया में उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? दुनिया में उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे जैसे देयर इज नो इडियट like him around the world, around the
वर्ल्ड, दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड यानी कि दुनिया भर में, अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर में या दुनिया में ये कह सकते हैं, दुनिया भर में देयर इज नो इडियट लाइक हिम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में उसके जैसा कोई भी मूर्ख नहीं है, यानी बेवकूफ कोई भी नहीं है। तो यहाँ अराउंड का हमने प्रयोग किया, अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर में। तो अराउंड का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर रहे हैं ये आप देख लीजिए। तो ये अराउंड है। तो अगला, अगर हमें ये कहना पड़े अराउंड को लेकर कि मैं लगभग 6 बजे उठता हूँ, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? आई गेट अप, आई गेट अप। अब मान लीजिए अगर कहना पड़े कि 6 बजे उठता हूँ तो एट का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ मेरी हिंदी जो रही है वो है कि मैं लगभग 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप अराउंड, I get up around 6. I get up around 6. मैं लगभग 6 बजे उठता हूँ। 6 o'clock कर दीजिए या 6 कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो अराउंड 6 का मतलब है लगभग 6 बजे। I get up around 6, मैं लगभग 6 बजे उठता हूँ। अब मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े कि अंत में दोपहर में 2 बजे मैं वहाँ पहुँचा। अंत में 2 बजे दोपहर में, यानी कि दोपहर के 2 बजे मैं वहाँ पहुँचा। अंत में, तो इसको लिखा जाएगा एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट अराउंड, एट लास्ट अराउंड 2 in the afternoon, in the afternoon I reached there. At last अंत में, अराउंड 2 लगभग 2 बजे, इन द आफ्टरनून दोपहर में, दोपहर में लगभग 2 बजे, अंत में दोपहर में लगभग 2 बजे मैं वहाँ पहुँचा। एट लास्ट अराउंड 2 इन द आफ्टरनून आई रीच्ड देयर। तो ये अराउंड हुआ यहाँ। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि बगीचे के चारों तरफ बहुत कुछ किया जाना शेष है, बगीचे के चारों तरफ बहुत कुछ किया जाना शेष है, तो इसको लिखा जाएगा कि a lot more is to be done around the garden, around the garden. A lot more is to be done, बहुत कुछ किया जाना बाकी है, काफी कुछ किया जाना शेष है। A lot more is to be done around the garden, बगीचे के चारों तरफ काफी कुछ किया जाना बाकी है, काफी कुछ किया जाना शेष है। तो अराउंड द गार्डन, बगीचे के चारों तरफ, तो ये चारों ओर के अर्थ में है, ठीक है, और ये लगभग के अर्थ में है अराउंड। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि मंदिर के चारों ओर एक दीवार है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? मंदिर के चारों ओर एक दीवार है, तो देयर इज ए वॉल, देयर इज ए वॉल अराउंड द टेम्पल, ठीक है ना? देयर इज ए वॉल अराउंड द टेम्पल, मंदिर के चारों ओर क्या है? एक दीवार है। तो चारों ओर, अराउंड का मतलब है यहाँ
चारों ओर। अगला वाक्य, अगर कहना पड़े कि आप उसे लगभग 10 बजे कॉल कर सकते हैं, आप उसे लगभग 10 बजे कॉल कर सकते हैं, तो यू मे कॉल हिम, आप उसे कॉल कर सकते हैं लगभग 10 बजे, अराउंड 10 o'clock, लगभग 10 बजे, अराउंड 10 o'clock, लगभग, यहाँ लगभग के अर्थ में है। यू मे कॉल हिम अराउंड 10 o'clock, लगभग 10 बजे आप उसे कॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें ये कहना पड़े कि वह बिल्डिंग के चारों ओर चहलकदमी, उसने बिल्डिंग के चारों ओर चहलकदमी किया, ठीक है ना, उसने बिल्डिंग के चारों ओर चहलकदमी किया, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखा जाएगा he had a gentle stroll, उसने चहलकदमी किया around the building, बिल्डिंग के चारों ओर उसने चहलकदमी किया, ठीक है ना। he had a gentle stroll around the building, तो ये अराउंड है यहाँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये कहना पड़े कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो इसको कहा जाएगा नो वन इज अराउंड मी, मेरे आसपास कोई नहीं है। नो वन इज अराउंड मी, मेरे आसपास कोई नहीं है। ये अराउंड का मतलब था यानी आसपास। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल एक छोटा सा टॉपिक था, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।